तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, कुदकुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चार्टर्ड अकाउंटेंट जैन साहब, जिसके लेखक हैं श्री अनिल सक्सेना जी। तो वक्त यही कोई रहा होगा दोपहर के करीब 12:30 या 1 बजे का। अपने ऑफिस के सामने की पार्किंग प्लेस में खड़ी आड़ी तिरछी मानो स्वयं से उलझती गाड़ियों से होकर मैं अपने ऑफिस की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर वहां खड़े अपने कॉलेज के जमाने के एक सहपाठी पर पड़ी। कॉलेज छोड़ने के 12 साल बाद भी अभी उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया था। वही दुबला पतला शरीर, चेहरा, सांवला रंग, पीछे की तरफ किए हुए बाल और वही आंखों पर स्टील फ्रेम का चश्मा। अरे अरे जैन! जोर से आवाज देकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने ठिठक कर मेरी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। इतने सालों बाद अपने किसी पुराने मित्र को देखकर एक खास ताजगी का अनुभव होना मेरे लिए तो स्वाभाविक ही था। पास पहुंचा तो उसने तुरंत अपना दायां हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। वैसे रवायत के हिसाब से तो मैं उससे गले मिलने जा रहा था। खैर, मैंने हाथ थामा तो महसूस किया कि हाथ मिलाया नहीं जा रहा, बल्कि केवल पकड़ा दिया गया है। बाजुओं के वे 2 फीट का फासला और उस बेजान से हाथ के महज पकड़े जाने की प्रक्रिया ने मानो आगे की बातचीत के स्वरूप और रूपरेखा की नींव रख दी। और जैन कैसा है? ठीक हूं अविनाश जी, आप कैसे हैं? उस सधे हुए जवाब में जी और आप शब्दों का प्रयोग एक बार फिर हमारी उस मुलाकात को शिष्टता के दायरे में रखने का एक मूक इशारा था। खैर, शिष्टता का आवरण ओढ़कर बातचीत को आगे बढ़ाने की चेष्टा से मैंने भी एक सदा हुआ प्रश्न कर दिया। और क्या चल रहा है आजकल? जैन साहब तो मानो इस प्रश्न के इंतजार में ही थे। उन्होंने तुरंत अपने वॉलेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ यूं बढ़ाया मानो वो एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। कार्ड पर लिखे जैन साहब के परिचय ने मुझे स्वयं उनकी इस विचित्र भाव भंगिमा का परिचय दिया कि जैन साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं। भाई, बहुत दिन हो गए मिले हुए। बातचीत को आगे धकेलने की नीयत से मैंने इतना कहा ही था कि तुरंत जवाब आया, अरे भाई, बहुत व्यस्त हो गया हूं, यू नो क्लाइंट्स। कहते कहते एक लंबी सी चमचमाती हुई गाड़ी पर वे बड़े अधिकार पूर्वक झुक गए। उनके ये जताने का तरीका कि वह गाड़ी उनकी है मुझे तो बहुत भाया। जैन साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि वहां अपने क्लाइंट से मिलने आए हुए हैं। पता लगा कि क्लाइंट मिश्रा जी एक एमएलए हैं, जिनके बेटे की एक नहीं बल्कि कई सारी कंपनियां हैं। जैन साहब ने मुझसे भी पूछा कि आजकल मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने भी शिष्टता पूर्वक उन्हें अपना एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। ओह, तो तुम इस एमएनसी में रीजनल हेड हो? अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या किया था तुमने? मेरे बताए जाने पर कि मैंने एमबीए किया, उनकी प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर एक लंबा सा चलो ठीक है इस तरह से कहा मानो मुझे कोई सांत्वना सी दे रहे हो। तो आजकल भी लिखते हो क्या? अब उन्होंने ये कुछ इस तरह से पूछा मानो ये मेरी कोई बड़ी पुरानी और गलत आदत हो। हाँ, कभी कभी, मैंने जवाब दिया और महसूस किया कि जैन साहब थोड़ी बेचैनी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर मानो कुछ तलाश रहे हैं कि तभी पार्किंग स्पेस में थोड़ी सी हलचल हुई। शोर मचाती सिक्योरिटी कर्मियों की गाड़ी के पीछे एक सफेद सरकारी एम्बेसडर से एमएलए साहब प्रकट हुए। प्रतिक्रिया में जैन साहब के पतले दुबले शरीर पर कुछ विशेष प्रभाव पड़े। वे तुरंत पहले शरीर में अचानक उत्पन्न हुई ऊर्जा से थोड़ा कपकपाए
और फिर किसी कुशल धावक से अपने उस अति विशिष्ट क्लाइंट एमएलए साहब की ओर लपके और इस हड़बड़ाहट में मेरा विजिटिंग कार्ड उनके हाथ से हवा में उछलकर वहीं पास में गिर गया। झुककर कार्ड को उठाते हुए एक विचार मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से कौंधा कि न जाने उस चकाचौंध की इस अंधी दौड़ में मेरे जैन साहब के हाथ से अब तक क्या क्या छूट गया होगा। खैर, बड़ी उत्सुकता से मैं आगे के उस घटनाक्रम को देखने लगा। यूं तो मैं गणित में शुरू से ही थोड़ा कमजोर रहा हूं, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जैन साहब एमएलए महोदय के आगे यही कोई 45 डिग्री के एंगल तक तो झुके ही होंगे। तू सुबह 7 बजे घर क्यों नहीं पहुंचा? एमएलए मिश्रा जैन साहब को देख लगभग चिल्ला दिए। जवाब में जैन साहब कुछ बुदबुदाए जो मैं स्पष्ट तौर पर सुन नहीं पाया। एमएलए साहब तेजी से अपने बेटे के ऑफिस की तरफ बढ़े और पीछे पीछे एमएलए साहब के पीए और अन्य कर्मचारियों के साथ तेजी से हमारे पुराने सहपाठी भी साथ हो लिए। वह सीन खत्म होते ही मैं भी मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस की ओर चल दिया। पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि वो उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कद कुछ सेंटीमीटर और भी बढ़ गया है। फिर वापसी में एक अनजाने आनंद की एक फुहार ने मानो मुझे भिगोसा दिया। दोनों ही चीजें मेरे पास पूर्णतः महफूज थी, मेरा विजिटिंग कार्ड भी और मेरा आत्मसम्मान भी। कुछ भूली बिसरिया।